पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा पर एक और बड़ा खुलासा। हकीकत जानकर दंग रह गया देश। मुहब्बत नहीं मिशन के लिए ज्योति को बनाया गया हनी ट्रैप का शिकार। दानिश की पत्नी ने किया ब्रेन वॉश। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की मुहब्बत या साजिश की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खुफिया जाल में कैसे फंसी एक भारतीय युवती, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी है जाल में फंसाए जाने की। एक भारतीय लड़की ज्योति मल्होत्रा और एक ऐसा युवक दानिश जिस पर शक है कि उसने मोहब्बत के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने ज्योति को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए न केवल खुद का इस्तेमाल किया बल्कि अपनी पत्नी को भी इसमें शामिल किया। कहा जाता है कि उसकी पत्नी ने खुद ज्योति से कहा, इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, और यहीं से शुरू हुआ ब्रेन वॉश का सिलसिला। बताया जाता है कि दानिश की पत्नी ने ही ज्योति को इस्लाम कबूल करवाया। निकाह हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन में एक मौलवी की मौजूदगी में। उसके बाद दोनों इंडोनेशिया हनीमून पर चले गए। लेकिन दानिश ने एक ऐसी चाल चली, उसने कहा कि तुम्हारा नया नाम सिर्फ कागजों में रहेगा, दुनिया में तुम खुद को ज्योति मल्होत्रा ही बताना। क्या ये सिर्फ शादी थी या कुछ और? इसकी बानगी एक और तस्वीर से हो जाती है। ये तस्वीर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान दौरे की है। ज्योति को किस तरह पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। भारत में जिस यूट्यूबर को कोई जानता तक नहीं, जिसका नाम तक शायद ही आपने सुना हो, उसी ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक सबने उसको रिसीव किया, उसे घुमाया और पूरा खर्चा भी सरकार ने उठाया। आखिर क्यों? ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान पहुंची तो उसे आम ब्लॉगर की तरह नहीं बल्कि एक राजनयिक मेहमान जैसा ट्रीटमेंट मिला। मुख्यमंत्री ने खुद स्वागत किया, मंत्री उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे और उसे ले जाया गया लाहौर, मुल्तान और मुर्री जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर सरकारी मेहमानों की तरह। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस ज्योति मल्होत्रा को भारत में हार्डली कोई जानता था, न कोई बड़ा चैनल, न वायरल वीडियो, तो फिर पाकिस्तान को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी? सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ एक मेहमान नवाजी नहीं थी बल्कि एक सोची समझी हनी ट्रैप या सॉफ्ट प्रोपेगेंडा की रणनीति थी। ज्योति के साथ निकाह, धर्मांतरण और फिर पाकिस्तान का ऐसा स्वागत, इसमें कोई बड़ी प्लानिंग छिपी हो सकती है। भारत की खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। क्या ज्योति का इस्तेमाल सिर्फ एक सॉफ्ट टूल के तौर पर हुआ या वो खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनी? सूत्रों के मुताबिक ज्योति के माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे। मां छोड़कर चली गई और पिता ने अकेले ही 3 बच्चों को पाला। घर पर मां और बहन जैसा कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्या इसी वजह से भावनात्मक रूप से वो कमजोर थी? कई प्रोफाइलर मानते हैं कि ऐसे लोग स्पाई रैकेट्स के लिए आसान टारगेट बनते हैं। जो लोग स्पाइंग के पीछे होते हैं वो इंसानों की भावनात्मक कमजोरी को अच्छे समझते हैं। प्यार, अपनापन, तारीफें, समझदारी, ये सब एक ट्रैप बन जाते हैं और शिकार को कुछ समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।